सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये आपके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो होने वाला है ऑन द टॉपिक सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आई एश्योर यू वन थिंग, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो या आपका जेकेपीएससी का एग्जाम हो, जितने भी जम्मू कश्मीर के मेन बुक्स हैं, मुकेश कुमार, जहूर मीर या और सारी बुक्स, उन सब का कंटेंट कलेक्टिवली जमा करके हमने इस प्रेजेंटेशन में डाला है। सो ये वीडियो होपफुली आपके लिए सॉइल्स ऑफ जम्मू कश्मीर पे लास्ट वीडियो होने वाला है। तो लेट्स मूव द वीडियो। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमको थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, जिससे हमें इस टॉपिक को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलते चलते हैं हमारे जो पहली टर्म है उसकी तरफ। पहली टर्म रहेगी सॉइल। सॉइल आपको पता है, जो अर्थ क्रस्ट का टॉप लेयर होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं। ये मिनरल पार्टिकल्स ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनी होती है। ठीक है। सॉइल का जो टेक्सचर होता है कि सॉइल कैसे दिखेगी, ठीक है, उसमें तीन टाइप्स का टेक्सचर होता है सॉइल का: क्ले, सैंड एंड सिलिट। क्ले बेसिकली ये नेचुरली जो आप सॉइल देखते हो ना, जिसको आप सॉइल बोलते हो, वो क्ले ही सॉइल होती है। जिसमें ये जो क्लासिफिकेशन है सॉइल टेक्सचर की, इट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, कि सॉइल के साइज का पार्टिकल कैसा है। अगर सॉइल के साइज का पार्टिकल बहुत ही छोटा होगा, फाइन ग्रेनेड सॉइल होगी, उसको हम क्ले सॉइल बोलते हैं। जनरली इसका जो पार्टिकल साइज है वो रहता है 0.002 mm। ठीक है। और सैंड, सैंड का पार्टिकल साइज क्ले से थोड़ा बड़ा रहता है, तो द पार्टिकल साइज वुड बी 0.05 to 2 mm। और स्लिट जो है, स्लिट का पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन सैंड एंड क्ले, इन बिटवीन सैंड एंड क्ले, दैट इज 0.002 to 0.05। सो ये तीन चीजें आप यहाँ से याद रख लेना, क्योंकि ये हम आगे जब हम डिस्कस करेंगे सॉइल को, तीनों टर्म्स को हम यूज करने वाले हैं: क्ले, सैंड एंड सिलिट। बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, सॉइल टेक्सचर इज ऑफ थ्री टाइप्स: क्ले, सैंड एंड सिलिट। क्ले जो सबसे फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स क्ले में होते हैं, सैंड में सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, स्लिट इन बिटवीन क्ले एंड सैंड। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। मूविंग नेक्स्ट, लूम। लूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो मैं आई विल बी कीप यूजिंग दिस टर्म इन दिस लेक्चर, सो पे सम अटेंशन। लूम बेसिकली फुटाइल सॉइल होती है, तीन चीजों की बनी होती है, बस ये आपको याद रखना है: सैंड, स्लिट एंड क्ले। लूम बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। अभी हमने डिस्कस किया सैंड, स्लिट और क्ले। ये बेसिकली जो तीन टेक्सचर, ऑन द बेस ऑफ टेक्सचर हमारे पास होते हैं: सैंड, स्लिट एंड क्ले। अगर किसी सॉइल में तीनों पाए जाएंगे उसको हम लूम बोलते हैं। शॉर्ट में आपको ये याद रखना है, ठीक है। सैंडी सिलिट, सिलिट हमने अभी बोला। सिलिट क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले एंड सैंड होता है। सैंडी सिलिट उसको बोलेंगे जिसमें सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा, सिंपल। क्ले लूम, लूम हमने अभी डिस्कस किया, लूम किसको बोलते हैं? लूम हम उस सॉइल को बोलते हैं जिसमें सैंड, स्लिट और क्ले हो। तो क्ले लूम उसको बोलेंगे जिसमें क्ले कंटेंट ज्यादा हो। बस ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करना आए कि लूम, सैंडी सिलिट, क्ले लूम, सैंडी लूम किसको बोलते हैं। आई विल रिपीट, लूम उस सॉइल को बोलेंगे जिसमें सैंड, स्लिट और क्ले कंटेंट हो। सैंडी सिलिट वो सिलिट जिसमें सैंड का कंपोजिशन ज्यादा हो। क्ले लूम वो लूम जिसमें क्ले का कंटेंट, क्ले का कंपोजिशन ज्यादा हो, दैट इज क्ले लूम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेट्स मूव नेक्स्ट। ह्यूमस आपको पता होगा, जब सॉइल जो बनती है, बेसिकली जो डिकम्पोजिशन होती है डेड प्लांट्स और एनिमल्स की, उससे ह्यूमस बनता है, वो फिर सॉइल में जाता है। उसको हम ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ सॉइल बोलते हैं, जो बेसिकली हमारा कार्बन होता है। तो ये ह्यूमस है। लीचिंग आपको पता होना चाहिए। जो मिनरल्स बेसिकली एब्जॉर्ब, हमारी सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, सॉइल में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अगर जो मिनरल सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, मतलब जो बेसिकली एब्जॉर्ब होनी चाहिए सॉइल में, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, अगर वो एब्जॉर्ब टॉप लेयर में होके फिर नीचे वाली लेयर्स में गई और अल्टीमेटली ग्राउंड ग्राउंड वाटर में गई, ठीक है, तो उसको हम लीचिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है टॉप लेयर की, वो कम हो जाती है। तो इस पर जब प्लांट्स ग्रोथ हो जाएंगे तो उनमें डिफिकल्टी आ जाएगी। तो बेसिकली लीचिंग इज नॉट ए गुड थिंग। जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं इस सॉइल के एक जोन में, वो वहां से नीचे चले जाते हैं लोअर लेयर्स में, तो उससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। एसिडिक आपको पता है, अगर मैं आपको बताऊं सॉइल, कोई सॉइल एसिडिक है, उससे आपको क्या समझ में आएगा कि उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से नीचे है, ठीक है, 0.7। अगर 7 से नीचे होगा तो वो एसिडिक, अगर 7 से ऊपर होगा तो वो बेस है या अल्कलाइन आप जिसको बोलते हो, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना। सैलाइन वो सॉइल होगी जिसमें बेसिकली सॉल्ट कंटेंट सफिशिएंट होगा। ये तो चलो इजी है। नेक्स्ट, लेट अस कम टू द टॉपिक नाउ, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको याद रही होंगी। आई विल ट्राई टू रिवाइज, ओके। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सॉइल क्या होती है। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसमें मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर के बेस पे हमारे तीन टाइप्स होते हैं: क्ले, सैंड और सिलिट। अगर जो क्ले होता है, सबसे जो पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, वो क्ले में होते हैं। सैंड में थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सिलिट में जो पार्टिकल साइज होता है वो बिटवीन क्ले एंड सैंड होता है।
उसके बाद लूम हमने डिस्कस किया, लूम में सैंड, सिलिट और क्ले तीनों का कंपोजिशन रहता है। सैंडी सिलिट वो सिलिट जिसमें सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा, क्ले लूम वो लूम जिसमें क्ले का कंपोजिशन ज्यादा होगा। लूम हमने डिस्कस किया सैंड, सिलिट और क्ले का कंपोजिशन, ठीक है। ह्यूमस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, दैट इज ह्यूमस। लीचिंग जब भी मिनरल, सॉल्युबल मिनरल नीचे वाली लेयर्स में जाएगा उससे फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उसको हम लीचिंग बोलते हैं। एसिडिक सॉइल उसको बोलेंगे जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। सैलाइन सॉइल उसको बोलेंगे जिसमें सॉल्ट कंटेंट सफिशिएंट होगा, ठीक है। ये चीजें आप यहां से याद रखोगे। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। अब आपको इजीली सारा टॉपिक समझ आने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं। देखो पहली चीज जो आप याद रखोगे कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की, इसमें दोनों टाइप की सॉइल पाई जाती है, रेजिडुअल सॉइल एज वेल एज एल्यूवियल। आप बोलोगे सर ये क्या होता है रेजिडुअल सॉइल और एल्यूवियल सॉइल? देखो रेजिडुअल सॉइल बेसिकली वो सॉइल होती है जो बेड रॉक होती है, बेसिकली जो रॉक होती है, रॉक की वेदरिंग जब होती है उससे सॉइल बनती है, रॉक डिकम्पोज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रॉक है, ये डिकम्पोज हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये डिकम्पोज हो जाएगी। और डिकम्पोज होने के बाद जो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स बनते हैं। तो अब दो टाइप्स के यहाँ पे सॉइल्स बनते हैं जब ये वेदरिंग होती है इस रॉक की। एक वो सॉइल है, रिवर आएगा, ये जो वेदरिंग हुई, डिकम्पोजिशन हुई, वो इन सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहीं पे डिकम्पोज करके वो सॉइल वहां पे डिकम्पोज हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, सॉरी डिपॉजिट हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, ये एल्यूवियल सॉइल कहलाएगी। और वो सॉइल जो वहीं पे रहेगी जहां पे वेदरिंग हुई वहीं पे रहेगी। आपने पढ़ा होगा इन सीटू कॉन्वर्जेशन, इसको हम सॉरी आपने पढ़ा होगा इन सीटू कॉन्वर्सेशन, सॉरी आपने पढ़ा होगा इन सीटू कंजर्वेशन टेक्निक्स इन इकोलॉजी। तो यहां पर भी वही है, इसको बोलते हैं इन सीटू वेदरिंग। इन सीटू वेदरिंग यानी जहां पे रॉक है वहीं पे वेदरिंग हुई, वहीं पे जो सॉइल बच गई उसको बोलेंगे हम रेजिडुअल सॉइल, जिसका रेजिड्यू वहां पे बच गया, बाकी सारा ट्रांसपोर्ट होके रिवर्स और विंड की वजह से आगे वो ले गया अपने साथ, लेकिन जो वहां पे बच गई उसको हम रेजिडुअल सॉइल बोलेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट नहीं होती है इरोजनल एजेंट से लाइक विंड एंड वाटर, उसको हम रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। और आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू जो होते हैं उनमें एल्यूवियल सॉइल होती है, ये आपको याद रखना है। जो कठवा, सांबा, जम्मू के जो प्लेन्स होते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है, वहां पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। अपर रीचेस ऑफ चिनाब, अभी हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया, अभी आपको मैं हाईलाइट बता रहा हूँ। अपर रीचेस ऑफ चिनाब और जहलम बेसिन जो है उसमें एल्यूवियल और मोरेनिक सॉइल पाई जाती है। एल्यूवियल अभी मैंने आपको बोला जो रिवर जो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके कहीं पर डिपॉजिट कर लेता है उसको हम एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। मोरेनिक सॉइल होती है, इसका होता है ग्लेशियल डिपॉजिट। जो ग्लेशियर्स होते हैं बेसिकली, ग्लेशियर्स अपने साथ जो मिट्टी लाते हैं फिर कहीं पे डिपॉजिट करते हैं, अल्टीमेटली उसको मोरेनिक सॉइल बोलते हैं। तो ये ग्लेशियल ऑरिजिन की होती है, ये आप याद रखोगे। तो अपर रीचेस ऑफ चिनाब और जहलम बेसिन में एल्यूवियल और मोरेनिक सॉइल दोनों पाई जाती हैं। हिली और माउंटेनियस एरिया जो है हमारा, मोस्टली जो 70-80% है वो हिली एंड माउंटेनियस एरिया है। अगर आप कश्मीर वैली को छोड़ोगे, फिर जम्मू और सांबा और कठवा प्लेन्स को छोड़ोगे, जितना भी बाकी जियोग्राफी ऑफ कश्मीर में जितना बाकी भी बचता है वो सारा क्या है, वो सारा हिली और माउंटेनियस एरिया है। या तो पीर पंजाल के माउंटेन्स हैं, या ऊपर आप देखोगे गांधरबल, सोनामर्ग साइड से, बांडीपुर साइड से, वहां पर ग्रेटर हिमालयाज है। तो ओवरऑल सारा ये माउंटेन्स से घिरा हुआ है। तो ओवरऑल जो हिली एंड माउंटेनियस एरिया में वो रेजिडुअल सॉइल है, मतलब वो सॉइल जो है वहीं पे वेदरिंग हुई है रॉक की और वहीं पे वो सॉइल है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुई है, उसको बोलेंगे रेजिडुअल सॉइल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लेट अस मूव टू द रियल टॉपिक नाउ। तो हमारा जो असल में टॉपिक है वो है ये कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉक स्ट्रेटा एंड पेडोजेनिक कैरेक्टर्स जम्मू कश्मीर हैज आइडेंटिफाइड 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉइल। 3 मेजर कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड की जाती है यहाँ की सॉइल को। पहला हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, करेवा सॉइल। लेट अस डिस्कस दीज सॉइल्स वन बाय वन। हिली एंड माउंटेनियस सॉइल यहाँ आप देख सकते हो, एल्यूवियल सॉइल, करेवा सॉइल, ओके। तो करेवा सॉइल में मेनली सैफरन ग्रो किया जाता है, ये यहाँ पे हमने पिक्चर डाली है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन थॉरोली। हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, hilly and mountainous soil is found in entire region except Jammu. Very very important. Hilly and mountainous soil, अभी मैंने आपको बोला जितना भी हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, वहां पर हिली एंड माउंटेनियस एरिया, हिली एंड माउंटेनियस सॉइल पाई जाएगी। खाली आउटर प्लेन्स जो होते हैं जम्मू के, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है, जम्मू, सांबा एंड कठवा, और जो वैली का फ्लोर है बेसिकली, अगर ये वैली मान लो आप, सॉरी बाउल शेप्ड वैली है हमारी, तो ये जो वैली का फ्लोर है इसमें भी इसमें एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। जम्मू के प्लेन्स में भी एल्यूवियल सॉइल है। इन दो को छोड़ के बाकी जम्मू कश्मीर में हिली एंड माउंटेनियस सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। तो हायर रीचेस पे पाई जाएगी, ऑब्वियसली हिली है तो हिल्स पे पाई जाएगी अबव 700 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। तो फिर आप याद रखोगे शैलो, इमैच्योर एंड हाईली ससेप्टेबल टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के लिए बहुत ही ससेप्टेबल होती है, मतलब बहुत ही वल्नरेबल होती है कि या इसको सॉइल इरोजन इसको होगा ही होगा। क्यों? बिकॉज हिली है
तो हिली है तो स्लोप उस पर सॉइल इरोजन होने का खतरा है, बाढ़ आएगा, पानी आएगा बहुत ज्यादा, तो सॉइल इरोड होने का खतरा हमेशा रहता है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम इसमें यह है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर, लीचिंग, एवलांचेस, सॉइल इरोजन, ये दो चार चीजें ये इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। वाटर की स्कैर्सिटी रहती है। लीचिंग जो अभी मैंने समझा ना, लीचिंग मैंने इसलिए बोला बेसिक टर्म्स में पहले क्लियर कर देता हूँ। लीचिंग इसमें रहती है प्रॉब्लम, जो मेनली सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो नीचे के लेयर्स में जाते हैं, तो उसको लीचिंग बोलते हैं, उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। एवलांचेस हो सकते हैं, सॉइल इरोजन हो सकते हैं, जो अभी मैंने बोला चूंकि स्लोप्स हैं तो सॉइल इरोजन का खतरा रहता है। सूटेबल फॉर क्रॉप्स, कौन कौन से क्रॉप्स इसमें बेसिकली ग्रो किए जा सकते हैं? मेज, पल्सेस, ऑर्चर्ड्स लाइक almond, एप्पल, पीच एंड पियर ऑर्चर्ड्स, ऑयल सीड्स, ये जम्मू में मेनली, बार्ली, व्हीट, ओट्स एंड फोडर। तो ओवरऑल अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूं, एक आउटलाइन दूं, हर एक सॉइल में आपको तीन चीजें याद रखनी है कि सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल में कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं और वो सॉइल कहाँ पाई जा सकती है, लोकेशन, टेक्सचर, कंपोजिशन और कौन से क्रॉप्स उसमें ग्रो हो सकते हैं। ये चार पांच चीजें आपको हर किसी सॉइल के बारे में याद रखनी है, बस इतना इंपॉर्टेंट है सॉइल्स में। ये जो बेसिकली हिली एंड माउंटेनियस सॉइल है, इसमें एक सब टाइप आता है माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल। ये जो लोअर लैटिट्यूड्स के एरिया है वहां पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। इसका टेक्सचर क्या होता है? सैंडी लूम टू लूमी टेक्सचर, सैंडी लूम टू लूमी टेक्सचर। इससे मैंने पहले ही डिस्कस किए टर्म्स, देखो सैंडी लूम इसका टेक्सचर होता है, मीन ये लूम होती है। लूम क्या मैंने बोला था? सैंड, सिलिट और क्ले, सैंड, सिलिट और क्ले जिसमें पाया जाएगा दैट इज लूम। और सैंडी लूम जिसमें सैंड का कंटेंट, सैंड की कंपोजिशन ज्यादा होगी, उसको सैंडी लूम बोलेंगे। ठीक है, तो सैंडी लूम या इसका टेक्सचर हो सकता है या लूमी, पूरा लूमी टेक्सचर हो सकता है। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 30 to 40% है। ठीक है, तो माउंटेन मैडो सॉइल आती है बेसिकली, ये भी वन ऑफ द टाइप्स ऑफ हिली एंड माउंटेनियस सॉइल ही है, क्योंकि जो मैडोज आपको पता है जो फ्लैंक्स ऑफ माउंटेन्स है वहाँ पे पाए जाते हैं मैडोज, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम। ये सॉइल जो है माउंटेन मैडो सॉइल, ये अल्कलाइन होती है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 50 to 60% है। व्हाट डू यू मीन बाय 50 to 60% वाटर एब्जॉर्प्शन? फॉर एग्जांपल, अगर 100,000 ml मान लो वाटर है, 1000 ml जो है इसमें आप वाटर रखोगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा 500 ml ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा, दैट मीन्स 50% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है इसकी। तो ये एक क्वेश्चन आया था बेसिकली माउंटेन मैडो सॉइल में कि बताओ भाई जम्मू कश्मीर में कौन सी सॉइल है जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है? तो उसका आंसर था माउंटेन मैडो सॉइल, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका टेक्सचर है सैंडी लूम टू क्ले लूम। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड आफ्टर एक्सप्लेन्ड इट वेरियस टाइम्स कि सैंडी लूम और क्ले लूम होता क्या है। तो इसका टेक्सचर है सैंडी लूम टू क्ले लूम एंड फाइन टू कोरस टेक्सचर। व्हाट डू यू मीन बाय फाइन? फाइन मीन जिसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होंगे, जैसे क्ले। कोरस मीन्स इज अ टर्म, मतलब जिसमें पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होंगे, इसमें थोड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, दैट इज फाइन। कोरस मीन्स जिसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे, दूर दूर होंगे, दैट इज कोरस। तो इसका जो टेक्सचर है दैट कुड बी फाइन टू कोरस इन टेक्सचर। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, अभी हमने क्या पढ़ा? लेट्स रिवाइज। हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, ये आउटर प्लेन्स और वैली फ्लोर के अलावा जितना भी एरिया हमारा जम्मू कश्मीर का वहां पाई जाती है अबो 700 मीटर लेवल। इसका जो है एक चीज मैं भूल गया यहाँ पर, इसका नेचर एसिडिक होता है। इसमें लाइम, पोटाश और फास्फोरस में डेफिशिएंट होती है। इसमें लाइम, पोटाश और जो फास्फोरस का कंटेंट है वो कम होता है। इट इज ससेप्टेबल टू सॉइल इरोजन। इट्स मेन प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, लीचिंग, एवलांचेस एंड सॉइल इरोजन। इसमें जो आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, मेज, पल्सेस, ऑर्चर्ड्स, ऑयल सीड्स, बैरली, व्हीट, ओट्स एंड फोडर। उसके बाद हमने देख लिया माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, ये लोअर लैटिट्यूड्स में पाई जाती हैं। टेक्सचर सैंडी लूम टू लूमी टेक्सचर, 30 to 40% इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। माउंटेन मैडो सॉइल, माउंटेन मैडो सॉइल हमने डिस्कस की, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में पाई जाती हैं। ये अल्कलाइन होती हैं, ऑर्गेनिक कार्बन इसमें हाई रहता है, 50 to 60% इसकी वाटर रिटेंशन होती है। सैंडी लूम टू क्ले लूम इसका टेक्सचर रहता है एंड फाइन टू कोरस इसका टेक्सचर होता है। तो नाउ लेट अस मूव टू एलुवियल सॉइल। जो मेन टाइप्स ऑफ थ्री सॉइल्स हैं हमारे पास, हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड करेवा सॉइल। अब हम दूसरी सॉइल डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एलुवियल सॉइल है पहले ही मैंने डिस्कस किया, जो रिवर्स हैं बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे डिपॉजिट करते हैं, तो ये डिपोजिशन ऑफ रिवर्स बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स जो है ये एलुवियल सॉइल बनती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? रिवर चैनल्स, फ्लड प्लेन्स, एस्चुअरीज, लैक्स। एस्चुअरी आपको पता है जहाँ पे साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के दरमियान का इकोटून होता है, इकोटून, उसको हम एस्चुअरी बोलते हैं। ठीक है, लैक्स के अराउंड पाई जाती है, हाँ लैक्स के अराउंड पाई जाती है एलुवियल सॉइल। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सैंड, सिलिट और मड जब कंसोलिडेट होके, जब इकट्ठा मिलके सैंड, सिलिट और मड वो बनाती हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, इट इज ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स इन फ्लड्स एंड डिपॉजिटेड इनटू टेम्पोरेली सबमर्ज्ड लैंड। मींस जो लैंड वाटर के नीचे रिवर बेड्स पे सबमर्ज होती है वहां पे एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिवर है,
यहाँ से वाटर बह रहा है, तो यहाँ पे जो रिवर बेड होता है बेसिकली यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी एलुवियल सॉइल। फिर जब फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स की वजह से फिर ये आसपास के रीजन में जाती हैं और यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, और इनको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं फ्लड प्लेन्स, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल है जम्मू कश्मीर की, नॉट ओनली इन जम्मू कश्मीर, इन इंडिया इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। इन जम्मू एंड कश्मीर ये कहाँ पे पाई जाती है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जम्मू प्लेन्स, कश्मीर का जो वैली का जो फ्लोर है बेसिकली, अगर ये वैली है तो वैली का फ्लोर, जो सराउंडिंग में ये माउंटेन्स है, यहाँ पे हिली और माउंटेनियस सॉइल पाई जाएगी। तो जो वैली का फ्लोर है यहाँ पे बेसिकली एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो कश्मीर में इसको यूज किया जाता है पैडी कल्टीवेशन, मेज और चेड्स के लिए। जम्मू में इसको यूज किया जाता है एलुवियल सॉइल को वीट, ग्राम, पल्सेस, पैडी, मस्टर्ड, बार्ली, ऑयल, सीड्स, पोटैटो, बारसीन, शुगर केन, वेजिटेबल एंड फूड क्रॉप्स के लिए। एलुवियल सॉइल में आपने पढ़ा होगा इंडियन जियोग्राफी में भी, इसकी दो टाइप्स हैं, वही सिंपल यहाँ पर भी है, ओल्ड एलुवियम एंड न्यू एलुवियम। एलुवियम होता है जो बेसिकली जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा हिल्स से, रिवर जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा अपने साथ लोअर एरियाज में, उसको हम बोलते हैं एलुवियम। जो ओल्ड एलुवियम होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो ओल्ड एलुवियम होता है वो बेसिकली होता है अबव द बैंक्स ऑफ रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल ये रिवर बैंक्स हैं, ठीक है, तो ओल्ड एलुवियम कुछ यहाँ पे हो गई, ओल्ड एलुवियम, ठीक है। जो नजदीक होते हैं फ्लड प्लेन, यहाँ पे न्यू एलुवियम होगी जिसको हम खादर बोलते हैं, यहाँ पे ओल्ड एलुवियम जिसको हम बांगर बोलते हैं। तो ये फ्लड प्रून नहीं होती है, ये फ्लड के लिए सेफ होती है क्योंकि दूर होती है बैंक से, तो ये फ्लड के लिए ये इट इज प्रून टू फ्लड्स, न्यू एलुवियम जिसको हम खादर बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है ये दिस इज अबव द बैंक्स, दिस इज लाइड अबव द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, फ्लड प्रून नहीं होती है ये। तो प्राइमरली कहाँ पाई जाती है, जम्मू के प्लेन्स में, एलिवेटेड टेरेस बियॉन्ड फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर। तो अखनूर के साउदर्न पार्ट्स में, आरएसपुरा, सांबा और कठवा के पार्ट्स में ओल्ड एलुवियम यानी भांगर पाई जाती है। जो न्यू एलुवियम है जिसको हम खादर बोलते हैं, इट इज बेसिकली रिलेटिवली कोरस, कोरस मैंने भी आपको समझाया, थोड़ा इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा सैंड होती है बांगर से, यानी सैंड का जो सैंड टेक्सचर इसमें ज्यादा होता है बांगर से, ठीक है। न्यू फ्लड प्लेन्स में पाई जाती है, अभी मैंने समझाया। फ्रेश रिवर डिपोजिशन, जब रिवर वहां से डिपॉजिट करता है, फ्रेश जो रिवर डिपॉजिट करता है इन फ्लड प्लेन्स में, तो उसको हम बोलेंगे खादर, ठीक है। तो कश्मीर में अगर आप देखोगे तो ये मोस्टली जहलिम फ्लड प्लेन के अराउंड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जम्मू में अराउंड जो रावी बेसन है या चिनाब और तावी का बेसन है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी न्यू एलुवियम, ठीक है। जम्मू प्लेन्स में एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो ऐसे एरिया जम्मू में जहां पर हम कैनाल और ट्यूब से इरिगेशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम कैनाल और ट्यूबवेल से इरिगेशन करते हैं वहां पर इंट्राजोनल सैलाइन सॉइल बनती है। अब ये क्या होता है इंट्राजोनल सैलाइन सॉइल, ये मैंने आपके लिए आगे लिखा है, देखो। एक और सॉइल की क्लासिफिकेशन होती है जोनल, एजोनल और इंट्राजोनल। जोनल वो सॉइल होती है जो पूरी मैच्योर हुई होती है, वेल डेवलप्ड होती है, उसमें जितने भी स्टेज होते हैं सॉइल डेवलपमेंट के उसने सारे पूरे कर लिए होते हैं, उसको हम जोनल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो एजोनल सॉइल अभी थोड़ी मैच्योर होती है, अभी उसमें जो हॉराइजन्स होते हैं सॉइल के, डिफरेंट हॉराइजन्स वो पूरे डेवलप नहीं हुए होते हैं, और ऑफन ये उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे रिसेंटली सॉइल डिपॉजिट हुई है, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है। तो इंट्राजोनल वो सॉइल होती है जो हमने अभी बोला ना, इंट्राजोनल वो सॉइल होती हैं, ये वेल डेवलप्ड होती हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोकल उस रीजन के फैक्टर्स है उससे इन्फ्लुएंस होके सॉइल बनी है। फॉर एग्जांपल कोई इलाका है, ठीक है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत होती है, वाटर यहाँ पे जमा होता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ की जो सॉइल बनेगी इस वाटर लॉगिंग का इन्फ्लुएंस उस सॉइल पे होगा, जो भी यहाँ पे सॉइल बनेगी उस सॉइल को इस वाटर लॉगिंग से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो लोकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स अगर इन्फ्लुएंस करेंगे सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के कंपोजिशन को, उस सॉइल को हम फिर बोलेंगे इंट्राजोनल सॉइल, क्योंकि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सॉइल के वो आपको फिर कहीं किसी दूसरे रीजन में नहीं मिलेंगे, दैट आर एंडेमिक टू ओनली दैट रीजन। वाई? बिकॉज वो जो उसने फेस किया, उस सॉइल ने जो क्लाइमेटिक कंडीशन फेस की, जो वो सिर्फ एंडेमिक है उस रीजन से, तो उसको हम इंट्राजोनल सॉइल बोलेंगे, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक टू दैट रीजन, ओके। तो वही मैंने यहाँ पे बोला, जो जम्मू की जो सॉइल है बेसिकली जहाँ पर हम कैनाल और ट्यूबवेल की इरिगेशन करनी पड़ती है, वो इंट्राजोनल सैलाइन सॉइल है, ठीक है। जो सैलिनिटी आपको पता है, जहाँ पर सैलिनिटी होगी वहाँ पर फर्टिलिटी कम होगी, उसकी वजह से ये जो सॉइल है अनप्रोडक्टिव और यूजलेस इसको बनाता है, जो इसमें ज़्यादा सैलिनिटी रहती है। अगर हम इसमें प्रॉपर इरीगेशन करेंगे, प्रॉपर इरीगेशन से होता क्या है, जो टॉप लेयर में उसकी जो बेसिकली जो सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट हम उसको प्रॉपर इरीगेशन करके फ्लश आउट कर सकते हैं उस सॉल्ट को। उससे क्या होगा, बेसिकली जो सॉल्ट है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, सॉल्ट एक्यूमुलेट नहीं होगा तो हमारी फर्टिलिटी जो है वो बेसिकली प्रिजर्व करेगी। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, हमने डिस्कस किया अभी तक जो दूसरी टाइप की सॉइल है एलुवियल सॉइल।
ये एक्शन ऑफ रिवर से डिपॉजिट होती हैं, ठीक है। ये सैंड, स्लिट और मड की बनी होती हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल है जम्मू कश्मीर की। और कश्मीर में इसमें पैडी, मेज और ऑर्चर्ड्स ग्रो किए जाते हैं। जम्मू में वीट, ग्राम, पल्सेस, पैडी, मस्टर्ड, बार्ली एक्सेट्रा इसमें ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा टू टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल। ओल्ड एल्यूवियम जिसको बांगर बोलते हैं, ये फ्लड प्रून होती हैं। दूसरा हमने देखा न्यू एल्यूवियम खादर, जो हाईली फर्टाइल होती हैं। और कश्मीर में जो है जहलम फ्लड प्लेन्स के अराउंड होती है न्यू एल्यूवियम सॉइल। और जम्मू में रावी, चिनाब और तावी के अराउंड हमको न्यू एल्यूवियम सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। फिर हमने इंट्राजोनल, यहाँ पे इंट्राजोनल, जोनल, एजोनल और इंट्राजोनल का कॉन्सेप्ट देखा। ओके, लेट्स मूव द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज करेवा सॉइल। करेवा सॉइल, ओके। करेवास आप सबको पता है, जो बेसिकली ये बाउल शेप्ड वैली है। इसके बीच में आपको ये देखने मिलते हैं, देखने सबको पता है कि ये जो टेबल लैंड्स, फ्लैट टेबल लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं करेवास। लोकली हम इनको वुडर बोलते हैं, ठीक है। एज आई एम फ्रॉम कश्मीर, सो वी कॉल देम वुडर। एंड ये जो करेवास हैं बेसिकली, ये इसका नाम दिया था, या फैक्ट है कि याद रखोगे, 1859 में गॉडविन ऑस्टिन ने इनको नाम दिया था। तो ये करेवा का नाम, तो ये करेवा जो सॉइल है, इन करेवास पे जो ऊपर सॉइल आपको मिलेगी उसी को बोलते हैं करेवा सॉइल। सो इट इज सो सिंपल। अब आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि जो करेवा सॉइल है वो फ्लूवेटाइल और लैकेस्ट्राइन उसका ऑरिजिन है। क्या मतलब? फ्लूवेटाइल मतलब रिवर ऑरिजिन, लैकेस्ट्राइन मतलब लेक ऑरिजिन जिसका हो। अब समझो, ये जो करेवाज हैं कश्मीर में, ये जो करेवाज हैं, ये बेसिकली फ्लूवेटाइल और लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स कैसे हैं? देखो, आपने सुना होगा कि कश्मीर बेसिकली पहले एक लेक था। इसमें टैथीस सी का पानी आता था, पूरा ये पानी से भरा हुआ था। फिर बारामूला में एक गौज बनी, वहाँ से पानी निकला और ये पूरी यहाँ पे वैली बन गई। तो जो लेक था बेसिकली, उसके नीचे ये मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये मान लो वैली है, यहाँ पे पूरा पानी था पहले। तो यहाँ पे जो लेक था, इस लेक के नीचे जो भी डिपॉजिट सॉइल हुई थी फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये बने थे, मान लो टेबल लैंड्स। जब ये पानी निकला तो बाद में यहाँ पे इन्हीं को हमने करेवा बोल दिया, ठीक है। करेवाज यही है और कुछ नहीं है। तो ये बनते कैसे थे? बेसिकली जो रिवर्स आते थे, रिवर्स ऐसे इसमें फ्लो होते थे इस लेक में। इस लेक में जब रिवर फ्लो होता था तो ये अपने साथ जो भी सॉइल लाता था वो इसमें डिपॉजिट होती थी और ये करेवाज धीरे धीरे बन गए। तो इसका मतलब है इसका रिवर रिवर ऑरिजिन भी है, इसका मतलब है इसका लैक ऑरिजिन भी है। दैट मीन्स ये फ्लूवेटाइल भी है, ये लैकेस्ट्राइन भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो कश्मीर के अलावा आपको पता होगा, कश्मीर के अलावा किश्तवाड़ और भद्रवाह में भी करेवा सॉइल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि करेवाज बेसिकली किश्तवाड़ में भी है, आपने सुना होगा, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ सैफर एंड सैफरान। तो सैफरान यहाँ कैसे ग्रो होता है? सैफरान तो खाली करेवा सॉइल इसके लिए सूटेबल है। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी करेवा है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ सैफर एंड सैफरान। कश्मीर के अलावा यहाँ पर भी सैफरान उगाया जा सकता है, उगाया जाता है, सॉरी। तो अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर जो पोटेंशियल है करेवा सॉइल का। यहाँ पर हम कमर्शियल और कैश क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे सैफरॉन, आलमंड, एप्पल्स, वॉलनट, पीच, स्पीयर्स, चेरी, प्लम। कुछ लेग्यूमिनियस एंड फोडर क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। पंप और करेवास फेमस है सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉब्लम लेकिन ये रहती है इन करेवास की, एक तो सॉइल इरोजन, मैंने बोला अभी, जिसमें भी स्लोप्स होंगे ना, ऐसे स्लोप्स, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सॉइल इरोजन का खतरा हमेशा रहेगा। जब बारिश ज़्यादा पड़ेगी या विंड होगी तो यहाँ पे सॉइल इरोजन का खतरा रहेगा। और सॉइल फर्टिलिटी जो है वो भी उस इरोजन की वजह से डिप्लीट होती है ओवर द टाइम। फिर तो ये दिस इज ऑल अबाउट करेवा सॉइल। तो हमने बेसिकली 3 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल जो है हमने बेसिकली कंप्लीट किए। पहले हमने देखा कि हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, ये हमने देख ली। उसके बाद हमने एल्यूवियल सॉइल देख ली। उसके बाद हमने करेवा सॉइल देख लिया। तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट आर फाउंड इन जम्मू कश्मीर, वी हैव कवर्ड दैट। नाउ लेट्स कम टू अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उन्होंने भी यहाँ की सॉइल को क्लासिफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो टाइप ऑफ सॉइल है ऑन द बेस्ड ऑफ एग्रीकल्चर, वो है हमारी ग्रूटी सॉइल, जिसको कि हम क्ले सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्ले सॉइल। क्यों क्ले? मैंने पहले ही समझाया आपको, क्ले मीनस क्ले, सैंड एंड स्लिट। क्ले मीनस जिसमें पार्टिकल साइज जो बहुत छोटा रहता है, ठीक है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अपने में से वाटर ज़्यादा पास करने नहीं देगी। इसका मतलब क्या है? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि इसमें जो है लार्ज प्रपोर्शन ऑफ क्ले है। इसका टेक्सचर वैसे ही होता है जैसे क्ले लूम का होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म। इसका कलर डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर और आयरन ऑक्साइड होता है। देखो, डार्क ब्राउन होता है इसको ह्यूमस की वजह से, ह्यूमस का कलर होता है, ह्यूमस का कलर डार्क ब्राउन, उसकी वजह से, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से डार्क ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन होता है इसका कलर बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, बिकॉज ऑफ आयरन
ऑक्साइड, क्योंकि आयरन ऑक्साइड बेसिकली FeO2 ये रेड होता है इसका कलर, केमिस्ट्री की लैब में अगर आपने देखा होगा, तो इसका कलर भी डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन होता है ग्लूटी सॉइल का, ठीक है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हाई, ऑब्वियसली क्यों, क्लेई सॉइल है। जब ये ड्राई होती हैं यू कैन टेक द शेप्स, इट कैन टेक द शेप्स ऑफ हॉट केक्स, एंड इंपॉर्टेंट इज इट इज फाउंड इन लो लाइंग एरियाज ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लूटी सॉइल, और जिसको हम क्लेई सॉइल भी बोलते हैं। सेकंड वन इज बेहिल सॉइल। बेहिल सॉइल जिसको कि आप लूमी सॉइल बोलते हो, बेहिल सॉइल का दूसरा नाम है लूमी सॉइल, ओके। इट इज रिच लूम ऑफ ग्रेट नेचुरल फर्टिलिटी। पहली चीज नेचुरल फर्टिलिटी इसमें बहुत रहती है, ठीक है। रिच लूम, रिच लूम मीन्स मैंने आपको बताया था लूम किसको बोलते हैं, जिसमें क्ले होगा, सैंड होगा, सिलिट होगा, इनके कंपोजिशन को हम लूम बोलते हैं। अब रिच लूम वो होता है जिसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होगा, क्ले कंटेंट ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे रिच लूम। तो बेहिल जो होता है इसलिए इसको लूमी सॉइल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्ले होता है, क्ले का कंटेंट वो ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ह्यूमस कंटेंट भी इसमें हाई होता है, कलर इसमें डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर होता है। इट इज आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन, ये भी मैंने कई क्वेश्चन देखा था, विच सॉइल इन जम्मू एंड कश्मीर इज आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन। तो पैडी कल्टीवेशन के लिए आप याद रखोगे बेहिल। तो उसके बाद है सिकिल, या जिसको हम बोलते हैं सैंडी लूम, ठीक है। तो ये लाइट लूम है, वो अपने ऊपर देखा रिच लूम, यहाँ पर जो सिकिल है जिसको हम सैंडी लूम बोलते हैं, याद कैसे रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल S से सैंडी, L से लूम, तो सैंडी लूम। तो ये लाइट लूम है। लाइट लूम मीन्स इसका जो लूम है, बेसिकली लूम क्या होता है, क्ले, सैंड और सिलेट। लाइट लूम मीन्स इसमें सैंड का कंटेंट ज्यादा होगा, सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा तो लाइट लूम, क्ले का कंपोजिशन ज्यादा होगा तो रिच लूम। सिकिल ये लाइट लूम है, बेहिल ये रिच लूम है। वेरी इंपॉर्टेंट, के लिए आप याद रखोगे एक कैरेक्टरिस्टिक। अगर इसमें आप इरिगेशन करोगे अच्छी खासी तो इसमें राइस कल्टीवेट किया जा सकता है। ऑल्दो इसमें सैंड जो है, सैंड का टेक्सचर ज़्यादा होता है, तो सैंड की डोमिनेंस होती है। लोअर एजेस ऑफ करेवाज, ये जो करेवाज होते हैं फॉर एग्जांपल फ्लैट टॉप्ड एलिवेटेड टेबल लैंड्स, इनके एजेस पे यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी सिकिल, ठीक है। और सिंध वैली जो गांधरबल है वहाँ पे आपको सिकिल या सैंडी लूम जो सॉइल है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद दजनलद, दजनलद आपको पता है, नाम से ही पता चलता है, जो कश्मीरी है वो समझ गए होंगे कि दजनलद का मतलब क्या है, बेसिकली समथिंग विच इज बर्निंग, ओके, उसको हम कश्मीरी में बोलते हैं दजनलद, रिलेटेड टू बर्निंग। तो इसको हम बोलते हैं सैंडी स्लिट। देखो दोनों चीजें, दोनों टर्म्स मैंने समझाई है। स्लिट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले एंड सैंड, दैट इज स्लिट। अब सैंडी स्लिट किसको बोलेंगे, जिसमें सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा, वो सैंडी स्लिट है। तो दजनलद वही है सैंडी स्लिट, आईसी स्लिट जिसमें सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। लेकिन सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा, डार्क ब्राउन इसका कलर रहेगा। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन यानी ह्यूमस कंटेंट, नाइट्रोजन और कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। लो लाइंग ग्राउंड नियर स्वैम्प्स, स्वैम्प्स मीन्स दलदल, जो उर्दू में लिखूंगा मैं, जो दलदली इलाके होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको दजनलद सॉइल, ओके। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है कि अगर वाटर इसमें फील्ड में स्टैंड रहेगा थोड़े टाइम के लिए तो इसका कलर चेंज होता है बेसिकली, ठीक है। इसका कलर रेड होने लगता है, दजनलद का जनरली इसका कलर येलो होता है, ठीक है। येलो से इसका कलर टर्न होता है टू रेड जब आप ज्यादा टाइम के लिए खेत में पानी रखोगे, तो दिस सॉइल विल चेंज इट्स कलर, ओके। सो उसके बाद है नंबल। नंबल जिसको हम पीट, पीट नहीं पीटी बेसिकली, इसको वाई कर लो यहाँ पे, पीटी सॉइल कहते हैं। तो लोकली नंबल ये बेसिकली है पीटी सॉइल। इसका कलर होता है डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर। ये भी इसका ह्यूमस कंटेंट इसमें भी हाई होता है। बैंक्स ऑफ जहलिम, वुलर, मानसबल और आंचार लेक में पाई जाती है। बेसिकली आप देखो जो एक लेक होता है, लेक के अराउंड जो वेजिटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है, उससे होता है जब बेसिकली इनका डेड और डिकेइंग जो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनकी वजह से इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट हाई रहता है। मैंने बोला ये लैक्स के अराउंड होती है ये नंबल और पीटी सॉइल। इनमें ह्यूमस कंटेंट हाई क्यों होता है, इनके अराउंड वेजिटेशन हाई होती है, तो डेड एंड डिकेइंग इन प्लांट्स की वजह से इनका ह्यूमस कंटेंट हाई होता है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इनमें आप अगर इरिगेशन करोगे तो रैप सीड्स, मस्टर्ड, मेज, ओट्स, पल्सेस, फोडर ये ग्रो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज टांड। टांड को माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं। ये माउंटेनियस स्लोप्स जो होते हैं, स्लो माउंटेन के स्लोप्स पे पाई जाती है। तो इट इज रिक्लेम्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। व्हाट डज इट मीन कि इट इज रिक्लेम्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, मीनिंग जो भी जंगल है, जंगल को काट काट कर जब आप उसको उस रीजन को कल्टिवेटेबल बनाओगे, कि अब वहाँ पर जैसे आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, स्लैश एंड बर्न क्रॉपिंग करते हैं वो, ठीक है। कि कोई पीस ऑफ लैंड है फॉरेस्ट में, वहाँ पे आपने पेड़ काट दिए और उसको आपने उस पीस ऑफ लैंड को आपने वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फिट किया, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, हमने उस सॉइल को रिक्लेम किया फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हमने उस सॉइल को रिक्लेम किया फ्रॉम द फॉरेस्ट।
तो अगर हम फॉरेस्ट से सॉइल को रिक्लेम करेंगे उसको हम बोलेंगे टांड सॉइल या माउंटेनियस सॉइल, स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स में पाई जाती है, ठीक है। जब हम इसको रिक्लेम करते हैं तो इसमें हम मेज, पल्सेस और फोडर जो है 2-3 साल तक उगा सकते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी, चूंकि सॉइल इरोजन का खतरा रहता है, अगेन माउंटेन है तो नेचुरल फर्टिलिटी उससे कम हो जाएगी। 6 से 10 साल के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। उसके बाद जबल ज़मीन, जबल ज़मीन इज़ बेसिकली, इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन सॉइल, ठीक है, लोकली जबल ज़मीन। ये अल्कलाइन होती है, अल्कलाइन मैंने पहले ही समझाया आपको, अगर आपको याद होगा, जिसका 7 से ऊपर जिसका पीएच वैल्यू होगा उसको हम अल्कलाइन बोलते हैं। तो जिस सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, अल्कलाइन होगी, वो दैट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, ओके, वो अनप्रोडक्टिव होती है, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। ये बनती कैसे है अल्कलाइन सॉइल? बेसिकली देखो, हमने अगर किसी फील्ड में एक्सेसिव इरिगेशन की, उसकी वजह से जो टॉप लेयर में जो भी बेसिकली मिनरल्स होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, उसकी वजह से वो फर्टिलिटी लूज करते हैं। फर्टिलिटी जब लूज की तो अल्कलाइन फॉर्मेशन हो गई, उसी को हम जबल ज़मीन बोलते हैं। पीएच वैल्यू हमने लिखा है कि अल्कलाइन, इसमें ये अल्कलाइन होती है, 7 से ऊपर इसका पीएच वैल्यू होता है। क्यों होता है ये अल्कलाइन? उसका कॉज है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से ये सॉइल अल्कलाइन होती है। तो ये सॉइल बेसिकली प्रोडक्टिविटी ही रिगेन कर सकती है अगर उसको हम जिप्सम, वाटर और मैनुअल से ट्रीट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जिप्सम, जिप्सम की वजह से हम अल्कलाइन सॉइल को उसको वापस फर्टाइल बना सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जिप्सम, वाटर एंड मैनुअल्स। सम अदर टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीरी फार्मर्स ने रिकॉग्नाइज की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, अब वो देख लेते हैं। एक छोटा सा बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। देखो, एक होती है सुरजमीन, जिसको हम वेजिटेबल सॉइल बोलते हैं, यानी इट इज़ सूटेबल फॉर वेजिटेबल। जब पहले पहले जब मैं छोटा था मैंने भी सुना था कि जो ऐसी ज़मीन होती थी, जो ऐसी लैंड होती थी जहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते थे, वेजिटेबल्स, तो उसको हम सुरजमीन बोलते थे। क्योंकि जो कश्मीरी होंगे वो समझ गए होंगे कि इसको सुरजमीन क्यों बोलते हैं, इट्स अ कश्मीरी वर्ड। तो लैम्ब जो होती है बेसिकली, लैम्ब इट इज़ रिलेटेड टू स्प्रिंग। स्प्रिंग बेसिकली होते हैं जो चश्मे हमारे पास होते हैं। चश्मा अगर बेसिकली ड्राई अप हो गया तो वहाँ पर जो बचेगी नीचे सॉइल, उसको लैम्ब बोलते हैं, ठीक है। राद होती हैं जो फ्लोटिंग गार्डन्स आपने देखे होंगे डल लेक में, डल लेक में जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं वो फ्लोटिंग गार्डन में, तो उनकी जो सॉइल होती है उसको हम रात बोलते हैं। शत होती है बेसिकली, अगर जो रिवर होती है, रिवर जहलम फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कश्मीर में हो या अगर आप जम्मू में हो तो रिवर चिनाब, तो अलॉन्ग द रिवर बैंक आपने देखा होगा कि वो सैंड थोड़ी बहुत कलेक्ट होती हैं, कंसोलिडेट होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं शुद्ध, ठीक है। जो सैंडी सॉइल जो होती है अलॉन्ग साइड रिवर्स, उसको हम शुद्ध बोलते हैं। टाड़ होती है सिटूनी, जो कंकरी वाली मिट्टी होती है उसको हम टाड़ बोलते हैं, ठीक है। हर ज़मीन इज़ बेसिकली, अगर आप फार्मर होंगे या एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते होंगे, आपको पता होगा जो बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड होता है, तो यहाँ पे कुछ पैचेस होते हैं सॉइल के, जहाँ पे क्रैक्स हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्रैक्स हुए होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? बेसिकली ये इनफर्टाइल सॉइल होती हैं, जो एसिडिक होती हैं या सैलाइन होती हैं, जिसकी एसिडिटी हाई हुई, तो या जो सैलाइन सॉइल होती हैं, उसकी वजह से वहाँ पे पैचेस पड़ जाते हैं, तो उस पैच को हम बेसिकली खर ज़मीन बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक और क्लासिफिकेशन है, ये लास्ट वाली क्लासिफिकेशन होगी कि जम्मू कश्मीर में जो सॉइल्स हैं उसको हम और दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, हैप्लोडोल्फस और ऑक्रोकोल्फस। हैप्लोडोल्फस होती हैं जो करेवा टेबल लैंड्स की जो भी सॉइल है, करेवा लैंड्स की जो सॉइल है उसको हम हैप्लोडोल्फस बोलेंगे, और जो भी सॉइल वैली फ्लोर की होती है यानी एलुवियल फॉर्मेशन की वजह से, उसको हम ओक्राकोल्फस बोलते हैं। ये दो टर्म्स आप याद रख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर जो डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है वो 1978 में एस्टैब्लिश हुआ। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, एक्सक्यूज मी। तो इस साल की थीम जो थी वर्ल्ड सॉइल डे की, वो थी केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। इंपॉर्टेंट एडिशनल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, ये थोड़ा जेकेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेकेएसएसबी के स्टूडेंट अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो दे कैन स्किप दिस पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेकेएसएसबी स्टूडेंट्स। सो पहला होता है एंटीजोल्स। एंटीजोल्स क्या होते हैं? एंटीजोल्स और वेरी यंग सॉइल्स, जिनकी भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, रिसेंटली डिपॉजिटेड जो सॉइल होती है, जो भी पूरे जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उसने पार नहीं किए हैं, उसको एंटीजोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हो कि इसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे एंटीजोल्स में, ठीक है। 34% जो सॉइल है जम्मू कश्मीर की, वो एंटीजोल्स में ही आती है, ठीक है। इन सेप्टिजोल्स ये भी यंग होती है लेकिन एंटीजोल से थोड़ी बहुत डेवलप्ड होती है, ठीक है, और ये हिली एरियाज में पाई जाती हैं। 6.4% ऑफ स्टेट एरिया ये कवर करती है। एल्फिजोल्स ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सॉइल होती हैं, फर्टाइल होती हैं, फार्मिंग के लिए सूटेबल होती हैं, और यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पर आप एल्फिजोल्स देखोगे, क्ले रिच होती हैं ये, ठीक है, एल्फिजोल्स।
तो 0.5% ऑफ स्टेट एरिया कवर करती है। उसके बाद मॉलिजॉल्स डार्क होती हैं, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है ऑर्गेनिक कंटेंट हाई रहता है, बहुत ही फर्टाइल होती हैं, और अक्सर आप ग्रास लैंड्स में पाओगे मॉलिजॉल्स, एंड इट कवर्स 0.2% ऑफ द स्टेट एरिया। So that was it for the lecture. I hope you enjoyed this lecture. I tried कि पूरा जितना भी सॉइल का मटेरियल है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, जितने डिफरेंट बुक्स हैं, तो वहाँ से मैंने कलेक्ट करके कंप्रहेंसिव लेक्चर आपके लिए लाने की कोशिश की। आई होप कि इस लेक्चर की वजह से आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी ऐड अगर हुआ होगा, तो you would consider subscribing this channel and support me by subscribing and pressing the bell icon. So that was all for this video. If you really liked this video, do tell me in the comments and support me by subscribing this channel. So thank you everyone. Thank you very much.